ये हमें तो लगता है मोदी जी काफ़ी अच्छा, मैं एज इट कुछ भी हो, देश की डेवलपमेंट तो हो रही है हमारी। अच्छा, हो रही है हाँ जी, मतलब एज इट डेवलपिंग में तो है, चाहे हम चाहे कहें रिलीजन वाइज, चाहे किसी भी वे में कहें, कम से कम कर तो रहे हैं कि मतलब एज इट आज हमारा इंडिया इस बाकी कंट्रीज़ के कम से कम टक्कर पे तो है। अमेरिका से कम एक हाथ से हाथ मिला तो सकता है, जो पहले के टाइम पे नहीं होता था। पहले के टाइम पे हमारी इंडिया बहुत नीचे रहती थी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पहले के टाइम में इंडिया जो था काफी अच्छा था और अब जो है मोदी जी ने इंडिया का नाम डुबो दिया है, इस पर क्या कहेंगे? अब मुझे लगता है कांग्रेस ने डुबोया था। अच्छा, आपको लग रहा है कांग्रेस ने डुबोया था? नहीं, हम तो यंग है, हमने तो आज की पढ़ाई करी है। हम पहले के बारे में इतना नहीं जानते। जब कांग्रेस थी तब हमें कुछ पता भी नहीं था, तब हम बहुत छोटे थे। तो अभी हमारी एज 18 तो हमारी एज है, तो इसलिए अब तो हमने तो बस मोदी जी का ही देखा है। जब से हम बड़े हुए हैं हमने तो मोदी जी का ही वो देखा है, अच्छा, मतलब मोदी जी के बारे में हाँ, सुना है? हमने तो मोदी जी का ही एम्पायर देखा है। हमने कांग्रेस का इतना नहीं देखा, तो इसलिए और बस हमने तो सुना है कि कांग्रेस ने इतना कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने बस अपने बारे में सोचा था, बस हमें तो मोदी जी का बहुत बढ़िया लगता है। जब से कांग्रेस में एक राहुल गांधी चेहरा है, आप जानते होंगे राहुल गांधी को, युवा नेता बोलते हैं। क्या लग रहा है वो आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं कुछ देश के लिए, युवा के लिए? ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, नहीं लगता बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं लगता। तो सिर्फ मोदी जी ही हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मोदी जी कम से कम आप सोच। कहाँ से, ये बताइए? हम कृष्णनगर। कृष्णानगर से हैं, दिल्ली से हैं। हाँ, दिल्ली से। तो दिल्ली में केजरीवाल भी हैं, ठीक है। स्कूलों में कैसा विकास हो रहा है केजरीवाल? ठीक ठीक, केजरीवाल जी का क्या है, स्कूलों में तो विकास अच्छा है। स्कूलों में क्या है, स्कूलों में ठीक है डेवलपमेंट है, पढ़ाई में है, बट वो खाली यहीं की डेवलपमेंट रह गई है, इससे बाहर की डेवलपमेंट नहीं है। इसके अलावा कुछ इसके अलावा नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मतलब उसमें नहीं रह गई है। जैसे मान लीजिए इंसानियत में डेवलपमेंट कुछ नहीं है, वो किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। इतने क्राइम्स हो रहे हैं, उस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप स्कूल्स की डेवलपमेंट कर लेंगे, एजुकेशनल डेवलपमेंट कर लेंगे, बट हाँ, जो बंदे जो शुरू से ऐसे हैं, जिनकी बिहेवियर शुरू से ऐसा है, वो शुरू से मतलब क्रिमिनल उसमें है, जब तक आप उन पे एक्शन नहीं लेंगे, क्या एजुकेशन डेवलपमेंट करके आप क्या करेंगे? जब से उन बंदे ही सुधरेंगे नहीं, तो आने वाली जनरेशन कैसे सुधरेगी? आने वाले टाइम में आपको नहीं लग रहा कि मोदी के अलावा कोई ऐसा फेस है जो मोदी को टक्कर दे सकता है, ऐसा कोई? मे बी, मतलब एज ए डेवलपमेंट में नहीं कह सकते, बट हाँ, मोदी जी जितनी पावर अगर कोई ला सकता है तो वो आने वाले टाइम में योगी जी। अच्छा, मोदी के अलावा योगी जी? हाँ जी, क्या योगी। कहेंगे भाई, आपको भी लग रहा है मोदी के अलावा योगी जी? या तो योगी जी या अमित शाह जी। योगी जी या फिर अमित शाह? अमित शाह जी अमित शाह को तो गुंडा बता देते हैं। बताने वाले गुंडा भी बताएंगे, बताने वाले भगवान भी बताएंगे। सबका अपना अपना व्यू होता है मैडम। अमित शाह क्यों लग रहा है आपको, थोड़ा सा आगे आ जाओ भैया, क्यों लग रहा है अमित शाह के बारे में? अमित शाह इसलिए लग रहा है क्योंकि साथ साथ मोदी जी के साथ हमने उनका भी विकास देखा है करते हुए। अभी होम मिनिस्टर भी हैं इंडिया के, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी हो रही है। G20 के लिए भी बीजेपी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, जिसका सारा श्रेय आम आदमी पार्टी ले गई है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं। कैसे ले गई है श्रेय, बताइए। आम आदमी पार्टी हर जगह, हमने यही सुना है। अब हम तो यूथ जो जनरेशन है हमें अभी की, तो हमने तो यही देखा है कि आम आदमी पार्टी वाले बस हर जगह अपना प्रचार करते हैं, काम उनका कुछ नहीं हुआ। तो बस यही बात है, उनका कोई काम नहीं है। हमारे एरिया में तो एटलीस्ट कोई काम नहीं है, MCD का भी कोई काम नहीं है, और उनका भी कोई हमने कुछ देखा नहीं। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ही आ गई है, अब कह रहे हैं विकास करेंगे, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे। कितना बना? मैडम ये तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा तो। 8 से 10 3 दिन के लिए हमें दिल्ली दुबई दिखी थी, अच्छा। उसके अलावा हमें कभी नहीं दिखी। इसके अलावा कभी नहीं दिखी? नहीं, कभी नहीं दिखी। हाँ, हमें इस 3 दिन के लिए दिल्ली, हमें दुबई दिखी थी। हमें दिल्ली प्रगति मैदान हमने देखा, हम भी आते जाते हैं, मेट्रो से डेली ट्रैवल करते हैं, हमें भी दिखा। हाँ, बट हमें ये थी, कल भी मैंने देखा, आज भी मैंने देखा, हाँ, प्रगति मैदान का एरिया, न्यू दिल्ली का एरिया पूरा ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे पता नहीं, जैसे दुबई बना दिया हो। उसके अलावा कभी मतलब यमुना भी अब इतनी साफ़ कर दिया है, पहले कभी नहीं सोचा कि हम यमुना साफ़ कर दें। पहले यमुना में इतनी गंदगी थी, हमने बहुत देखी है, यमुना तो हमने बहुत देखी है, इतनी गंदगी। और अब देख ले, मतलब वही बात होती है कि हाँ, बाहर से आपके मेहमान आ रहे हैं, उस चीज़ पे आप वो डेवलपमेंट कर दोगे और वैसे नहीं करोगे, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। हम तो ये सालों से सुनते आ रहे, केजरीवाल जी ने बोला था कि हम यमुना साफ़ करवाएंगे, 20 ये लगवाएंगे, टैंकर लगवाएंगे, वो लगवाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे। झीलों का शहर बनाएंगे। क्या बनाया? हमें तो झील क्या, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। कुछ भी नहीं दिखता। केजरीवाल जो बोलते हैं दिल्ली के विकास के बारे में, आप जैसे स्टूडेंट्स के बारे में बोलते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम किया है, स्कूल जो है नए मॉडल से बनाए हैं, वो कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। स्कूल्स में डेवलपमेंट तो हुई है, बट स्कूल्स में ना 19 स्कूल्स में डेवलपमेंट हुई है। जो स्कूल्स आज के टाइम पे जो मतलब एक टॉप लेवल पे जिनका नाम है, जो छोटे स्कूल्स में आज कुछ नहीं देखा जा रहा।
छोटे मोटे स्कूल्स हैं उनमें कुछ नहीं देखा जा रहा, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि क्या अगर उन पे आप ना भी ध्यान देंगे तो क्या जा रहा है, कोई नहीं देख रहा आने वाला। आज के टाइम पे क्या एमसीडी की गवर्नमेंट होती है, मतलब हर एरिया में एमसीडी की वो होती है, वो नहीं उन पे ध्यान नहीं देते। हाँ, आप टॉप के जैसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गया, प्रतिभा स्कूल हो गया, केडी हो गया, आप उन पे भी ध्यान देंगे तो क्या फ़ायदा। वो तो ठीक है, बड़े स्कूल हैं, हम उन पे डेवलपमेंट करके बस अपना नाम बढ़ा रहे हैं, छोटे स्कूलों पे ध्यान दे नहीं रहे, बस यही है और क्या है। तो केजरीवाल तो बोलते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भी इस रेस में है प्रधानमंत्री के लिए। वो बन जाओ, फिर इंडिया पाकिस्तान की भी टक्कर दे देगा अगर इंडिया में केजरीवाल जी आ गए। देखिए 2024 के चुनाव आ रहे हैं, विपक्षी हैं, एक तरफ पक्ष वाले हैं, क्या लग रहा है किसका डंका बजने वाला है? आई थिंक मोदी विल रिपीट फॉर श्योर। अच्छा, मोदी ही आने वाले हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी तो हार जाएंगे 24। नहीं, देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आई डोंट नो। व्हाट मैटर्स इज द डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग अराउंड। जो दिख रहा है वही बिक रहा है। और आप तो आपको दिख रहा है क्या विकास, क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ? आपको भी दिख ही रहा है, इनफैक्ट आप भी देख ही रहोगे। मतलब दिल्ली इज लाइक, दिल्ली की तो चलिए स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा मैं, पैन इंडिया ही बात करता हूँ मैं। अगर तो यू टॉक अबाउट एनी स्टेट, बीइंग इट गुजरात, बीइंग इट यूपी, बीइंग इट एमपी, एनी स्टेट, यू स्पीक एनी स्टेट, आप हर जगह आपको देख रहे होंगे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड्स में डेवलपमेंट हो रहा है और सारा कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। 26 जो पार्टियां हैं अपोजिशन में, उनका क्या हो सकता है? वो भी तो आई है ना एक साथ महागठबंधन करके। नहीं, कोलिशन देखिए ठीक है, अगर चलेगा तो चला लें। चलेगा तो चला ले। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब वो सब पता है आपको, यू नो द आंसर, बट यू आर आस्किंग मी फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ भी हैं, उनके बारे में क्या कहें? यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी ओनली, आई एम फ्रॉम मेरठ, सो यूपी इज़ डूइंग रियली गुड। आप देख ही रहो सारा डेवलपमेंट, आप कहीं भी पूछो, मतलब मिस्टर योगी इज़ डूइंग रियली गुड। चाहे वो क्राइम हो, चाहे कुछ भी, सब चीज़ रोक रहे हैं और डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो ओवरऑल क्या चाहिए किसी को, मतलब एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो उनको एक सही जगह, मतलब वर्क प्लेस अच्छी हो, रहने की जगह अच्छी हो और क्राइम ना हो और अच्छी सब कुछ ग्रोथ रहे और अच्छा एनवायरनमेंट रहे, तो और क्या चाहिए। कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस पर विश्वास नहीं है आपको? खत्म हो गया अब, खत्म हो गया। एटलीस्ट दोबारा से आ रहे हैं, तो वो आएंगे, ठीक है, आएंगे। जब आएंगे तो ठीक है, अगर वहाँ भी अच्छा होगा तो करेंगे, अदरवाइज अभी जो दिख रहा है अभी तो वही करेंगे ना। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विजय चौरसिया, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर से हैं। देखिए 2024 के चुनाव आ रहे हैं, साथ ही G20 भी अभी हो रहा है, क्या लग रहा है आपको G20 का कुछ प्रभाव पड़ सकता है मोदी जी को 24? में तो बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि G20 जो हमारे मोदी जी है, विदेश में भी हर एक जगह पे, हेल्थ सेक्टर हो या व्यापार हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, उन्होंने सारी चीज़ों में जो कालाबाजारी थी उसको पूर्ण रूप से नियंत्रित किया है। अच्छा, और हमारे जो योगी जी हैं जी। उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे माफियाओं का और जो भी महिलाओं की सुरक्षा और उसमें काफ़ी सारे प्रभाव, मतलब बदलाव आए हैं। क्योंकि हमारे आजमगढ़ में जो महिलाएं मतलब रात को चल नहीं सकती थी वहाँ पे, और जो माफियाओं का गढ़ कहा जाता है, पूर्वांचल में हमारे कुछ माफिया रहते हैं, वहाँ पे सारे माफिया अपने अपने मतलब अंडरग्राउंड हो गए। और हम तो पूर्ण रूप से चाहेंगे कि मोदी की सरकार बने 24 में और आने वाले टाइम में भी योगी की सरकार बने। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पर विपक्षी हैं, एक साथ इकट्ठा हुए हैं, 26 पार्टियां एक साथ आ गई हैं, जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, कह रहे हैं कि 24 में हमारा एक ही एम है मोदी को हटाना, जैसे तैसे करके। क्या लग रहा है, हट पाएंगे मोदी? मैडम, भविष्य में तो कभी भी मोदी के जाने के बाद तो योगी जी ही आने वाले हैं। अच्छा, इसका तो कोई मूल रूप से प्रभाव नहीं है और आने वाला मुख्य प्रधानमंत्री योगी जी ही होने वाले हैं। और रही बात जो सुधार हो रहा है भारत में, वो हेल्थ सेक्टर हो या महिला सुरक्षा हो या किसी भी सेक्टर में हो, वो काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। अच्छा, राहुल गांधी नहीं लग रहा है कि बदलाव कर सकते हैं कुछ भी देश में? मैम, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि वो वंशवाद है, हम लोग वंशवाद के खिलाफ हैं। अच्छा, वंशवाद के खिलाफ हैं, कह रहे परिवारवाद तो है ही नहीं, वो तो जो है प्रधानमंत्री के लिए दावेदार है पूरी तरह। मैम, प्रधानमंत्री के लिए दावेदार है, लेकिन उनको बनी बनाई है। और योगी जी क्या है कि भाजपा ऐसी सरकार है, उसमें किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया सकता है। और जितने भी विपक्षी दल की पार्टियां हैं, सब अकेले मोदी को ही हराने के लिए लगे हुए हैं। इतना यदि किसी भी दल में, यदि कितना भी किसी भी राज्य में इतना लगे होते तो आगे आज बहुत सारे राज्य हैं, जो महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए होते हैं। क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश से या बहुत अन्य जो पिछड़े राज्य हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग दिल्ली बम्बई के लिए पलायन करते थे कमाने के लिए। लेकिन कोविड काल जब से चालू हुआ, लोग अपने अपने गांव में ही, जब से फ़ोन पे, गूगल पे, डिजिटल आया, तब से काफ़ी तमाम लोग अपने अपने मतलब
छोटे चौराहे पे, जिससे छोटे कारोबारी हैं उसमें काफ़ी लोगों को बहुत सुधार, बहुत मतलब हेल्प मिला है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपने रोजगार की बात की, वही विपक्षी है कहती है रोजगार लोगों के पास है ही नहीं, रोजगार से परेशान है, इस पर क्या लग रहा है? मैम, जो मोदी और योगी की सरकार जिन्होंने जो काम किया है उसमें आने वाले सालों में भी कोई सरकार नहीं कर सकते जितना मोदी ने किया। जितना मोदी ने किया, क्योंकि हर एक सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या किसी भी विभाग में हो, जो दलाली और जो भ्रष्टाचार था वो मैम बहुत कम हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार का हुआ है। हाँ। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं सबसे भ्रष्ट नेता मोदी है हमारे इतिहास में। मैम, दिल्ली में हमारे, आप यूपी में चले आए, गोरखपुर में हमारा बहुत पिछड़ा था। अब आज के डेट में आके देखिए हमारा गोरखपुर इतना डेवलपमेंट कर रहा है, और आप दिल्ली की बात कह रही हैं, दिल्ली से ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे गोरखपुर में आके आप देख सकती हैं। अच्छा, मतलब दिल्ली से ज्यादा गोरखपुर में हुआ ये है। क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है। G20 को लेकर के क्या कहेंगे? भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की इस बार, पहली बार। मैम, उसके बारे में तो इसके बारे में नहीं पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं।